स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला के बारे में और ये टॉपिक इंटीग्रेशन से आता है, तो काफ़ी लाजवाब ये क्लास होगा। बढ़िया से देखिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कोर्स को ज्वाइन करें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे कोर्स के बारे में जान सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। रिडक्शन फार्मूला को हम एक एक करके क्वेश्चन के द्वारा सोल्व करना सिखाएंगे, इसको समझाएंगे क्या होता है ये। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे क्या चीज़, रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन का पावर n, यहाँ पे x dx, साइन टू द पावर यहाँ पे n है। तो इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। क्वेश्चन आता है बार बार कि इसका रिडक्शन फार्मूला बनाएं, रिडक्शन फार्मूला के यूज करके इंटीग्रेशन करें। चलिए, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, समझेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का, हर बुक का बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे थ्योरी को, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लेट, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट क्या चीज़ आई एन इज इक्वल टू क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर n x dx। देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर लाते हैं हम, या आई एन इज इक्वल टू साइन का पावर n माइनस 1 है ना, x इंटू साइन x। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। क्लियर? इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। अब सुनिए, इतना बात आपको समझ में आ गया तो यहाँ से क्या करने वाले हैं बताइए। यहाँ से करने वाले हैं, यह u हो गया, यह v हो गया, u इंटू वी पर हम लोग काम करेंगे। क्लियर? तो u को इतना मान लेते हैं, v को इतना मान लेते हैं। चलिए, तो क्या होता है, देखिए u इंटू वी वाला फार्मूला क्या होता है। चलिए, तो u इंटू वी वाला मान लीजिए कि u या v है, तो क्या होता है फार्मूला, u को बाहर किया, v को इंटीग्रेशन किया, माइनस u को यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, है ना, और उसके बाद क्या हो गया, फिर v का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे, पूरा आने के बाद फिर इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसा ही ना होता है। चलिए, तो क्या होगा, साइन n माइनस 1 x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं साइन x का dx माइनस, देखिए क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बाहर की तो उसका डिफ्रेंसिएशन होगा d साइन n माइनस 1 x बाई, देखिए, और जो नीचे होता है ना पावर के, देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। चलिए डी एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, बाद में सल्टा जाएगा। फिर यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब जो रिजल्ट आएगा वो सबको इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे। चलिए, यहाँ देखिए, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, बाहर कर दिया हमने n माइनस 1 x, और एक कॉस का कॉस आ गया, है ना, माइनस। अब जरा सबसे बड़ी चीज़ है इसका इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन करना। डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, देखिए, तो d साइन n माइनस 1 x बाई, पावर के अंदर क्या है, साइन x है तो नीचे साइन x रहेगा, इंटू d साइन x, ऐसे तो रहेगा ना, dx। पावर के अंदर जो रहता है वो नीचे रखते हैं। तो चलिए, पावर पीछे आएगा, उसके बाद पावर में से कम होगा n माइनस 2 x हो जाएगा, और साइन का कॉस x भी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, साइन का कितना होगा, इस साइन का होगा cos x, ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या मिला हमको, देखिए हमको क्या मिला, हमको मिलेगा n माइनस 1 साइन n माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, पावर में cos x। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन मिला हमको, और साथ में क्या मिला, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस बाहर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कहते हैं cos x। देखिए, ये मिला हमको, है ना। इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, रिडक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं सबको, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझिए। तो यहाँ क्लियर हो गया। जब कंसेप्ट समझा देंगे ना आपको, तो क्या होगा, किस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, चाहे आपके किसी बुक में या गेस में, तो आपको बुझा जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि माइनस साइन का पावर n माइनस x यहाँ पे रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनिए, सुविधा के लिए आप कॉस को ला दीजिए इधर, ज़्यादा फायदा होगा आपको। cos x इंटू साइन का पावर n माइनस 1 x प्लस, देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए n माइनस 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन n माइनस 2 x इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ भी यूनिट व्यू वाला मीटर बनेगा लेकिन बहुत टफ हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। इसलिए हम लगाएंगे दिमाग यहाँ पे, वहीं दिमाग काम करेगा यहाँ पे। माइनस कॉस एक्स, बीएससी मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स प्लस एन माइनस वन, चलिए साइन का पावर एन माइनस टू रखा हमने, एक्स गुने, इसको लिख सकते हैं क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। क्लियर क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये बराबर, एक सेकंड देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस कॉस एक्स साइन का पावर एन माइनस वन एंगल एक्स है, प्लस एन माइनस वन है ना, इंटीग्रेशन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, देखिए गुना करेंगे तो साइन क्या होगा एन माइनस टू एक्स माइनस, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, पावर दूसरा तो कट जाएगा तो आ जाएगा साइन एन एक्स। चलिए ये हो गया डी एक्स। चलिए यहाँ पे आ गए हम, तो क्या होगा कॉस एक्स साइन क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एन माइनस वन एक्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्लस है यहाँ पे एन माइनस वन, देखिए यहाँ पे एन माइनस वन इंटू, अलग अलग करेंगे साइन एन माइनस टू, अलग अलग करना ही पड़ेगा, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, फ़ायदा होगा, एक्स फिर माइनस, इससे तो इसमें भी गुना होगा ना, तो एन यहाँ डी एक्स कर दीजिए, डी एक्स क्या कर रहे हैं ना, इसमें इसको अलग कर रहे हैं, तो एन माइनस वन तो सब में था, तो माइनस एन माइनस वन इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, ऐसे होगा। तो अब जो शानदार बात है ये क्या होगा, कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स है ना, प्लस, अब देखिए ध्यान से देखिएगा ना, सब कुछ समझ में आएगा, घबराइएगा तो कुछ ना बुझाएगा, समझ रहे ना बात, कुछ नहीं बुझाएगा। देखिए प्लस क्या है, देखिए प्लस एन माइनस वन है, यहाँ पे क्या है एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन लिख दीजिए यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एन आई के एन है तो क्या लिखेंगे, साइन एन एक्स लिखे हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन करें तो आई एन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो गो आ रहा है, यहाँ पे माइनस एन माइनस टू, तो क्या होगा आई एन माइनस टू लिख देंगे इसके बदला, और माइनस एन माइनस वन, और ये किसके बदला है बालक, ये बदला है किसके, आई एन के बदला है, किसके बदला है, आई एन के बदला है। और जो सीरीज चल रहा है हमारा, वो सीरीज किसके बदला चल रहा है, आई एन के बदला चल रहा है। तो ये जो पार्ट है जुड़ जाएगा इधर, तो हमारे पास रिजल्ट जो मिलने वाला है, थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप तो हम बहुत बढ़िया से इधर एक्सप्लेन कर देंगे, फिर भी थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। आई एन में जोड़ेंगे एन माइनस वन इंटू आई एन जोड़ दिया इज इक्वल टू, ये बच गया माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स है ना, और प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू, ये बच गया हमारे पास। नहीं दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पे देखिए एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इस पार्ट को इधर लिखते हैं, ठीक है ना, बस क्लियरिटी के साथ इतना बात जो है ना, इतना बात जो है हम इधर लिखेंगे। देखिए या के जुड़ जाएगा इधर, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे आई एन प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, ठीक है ना, हो गया। और क्या है यहाँ पे देखिए, क्लियर हो गया, ये एन माइनस टू क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसमें से आई एन कॉमन करेंगे हम तो क्या बचेगा बताइए, वन प्लस एन माइनस वन बचेगा, मतलब यहाँ पे देखिए तो आई एन यहाँ भी है, तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बोलिए, इतना बचेगा, बराबर माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू।
देखिए 1 से 1 कट गया थी, क्या बच गया आपका n इंटू आई एन बच जाएगा, इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन n माइनस 1x। देखिए हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद ना जितना ज़्यादा जाके आप तैयारी करेंगे ना बढ़िया से, तब जाके बुझाएगा कि क्या होने वाला है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब बुझाएगा क्या होने वाला है, ठीक है ना। देखिए तो इसीलिए आई एन बराबर क्या होगा, हमको आई एन चाहिए था ना, आई एन का मान चाहिए था, एन से डिवाइड होगा, एन से डिवाइड नहीं होगा, एन से डिवाइड होते क्या होगा, देखिए -1/n हो जाएगा कॉस एक्स साइन n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 बटा n, n माइनस 1 बटा n इंटू आई एन माइनस 2। और यहीं क्या हो गया, यहीं हो गया आपका साइन एक्स का, साइन के पावर इंडेक्स रिडक्शन फार्मूला, क्या हो गया, रिडक्शन फार्मूला हो गया। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका रहा, मतलब रिडक्शन फार्मूला के द्वारा ये मिलेगा हमको। अब क्वेश्चन में आएगा तो देखिए क्वेश्चन पक्का इस टाइप क्वेश्चन आना ही आना है, क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है फार्मूला का, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में, आप देखिए होइएगा क्वेश्चन बैंक तो इसमें पूछेगा, ठीक है ना। तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से, बस सब्र कीजिए, और सारा सब्र का फल मीठा ही होता है ना, है कि नहीं है, सब्र का फल मीठा ही होता है। क्लियर, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ क्या कह रहा है, इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan का पावर tan(x) dx। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट n माइनस 1 इंटू आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू tan n माइनस 1x। ये चीज़ें हमको है, क्लियर बात समझ में आ गया, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए क्वेश्चन आता है, सब सारे क्वेश्चन जो बताते हैं आपको ना VVI रहते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं आपको, BSc की सारा काम निकल जाता है। तो ऐसे ना बनाएंगे आप, तब ना समझ में आएगा। चलिए आइए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन को देखिए, गले लगाइए सॉल्यूशन को। क्या कर रहा है सॉल्यूशन में, आई एन इक्वल टू क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ tan nx dx, इतना दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए tan, इसको तोड़ लेंगे हम लोग, n माइनस 2x चतुराई से काम करना है, tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, कैसे, बिल्कुल लिख सकते हैं dx। यहाँ तक काम बन गया। अब देखिए इसको भी और आराम से तोड़ सकते हैं हम लोग, tan n माइनस 2x सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये tan x का फार्मूला होता है, tan स्क्वायर x का फार्मूला होता है। अब हम लोग मतलब कि यहाँ से और आगे बढ़ा सकते, गुना कर सकते हैं। चलिए tan n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan n माइनस 2x, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग dx। अब देखिए कितना आराम से बन जाएगा। यही तो बस लॉजिक है, यही तो जादूगरी है, यही तो जादू है, इस जादू को देखना है आपको। यहाँ पे देखिएगा कि देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर tan का पावर यहाँ पे क्या है, n है, x है, और इसके बाद क्या है, सेक स्क्वायर x है ना, dx। समझिए तो tan n के नीचे क्या है, tan का यहाँ डिफरेंस दिख रहा है, तो करते क्या हम लोग, ठीक है, tan के पावर में एक बढ़ा देंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, है ना, यही करते हैं हम लोग, बस वही काम तो यहाँ करने वाले हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, tan के पावर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, tan n माइनस 1 हो जाएगा, है ना। क्लियर, इतना बात समझ में, उसी से डिवाइड कर देने वाले हम लोग, n प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, इससे भाग करते हैं ना। क्लियर, माइनस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर, समझिए बढ़िया से। और ये जो मिला ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो क्या होगा, ये सीधे लिख सकते हैं i2 i माइनस 2 लिख सकते हैं ना। मतलब जो क्लियर बात समझिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेप बढ़ा के ऐसे लिख सकते हैं, tan
n माइनस 2 एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस tan n माइनस 2 डी एक्स, है ना। चलिए तो इसका तो हो गया क्या, ये तो आई एन लेके चल रहे हैं हम, आई एन यहाँ पे एक्स रहेगा, आई एन लेके चल रहे हैं तो क्या होगा देखिए यहाँ पे ये होगा पावर में एक ऐड किया तो tan n माइनस 1 बटा n माइनस 1 माइनस ये क्या होगा आई एन माइनस 2 हो गया। अब इसको हटाते हैं, छोटी छोटी बातें इंटीग्रेशन में है ना, बहुत अच्छा से जो बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं हम वो बहुत लाजवाब है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, जाके जुड़ जाएगा इधर, तो यहाँ पे आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा tan के पावर n माइनस 1 एक्स बटा n माइनस 1। अब करना कैसे, गुना कर देना यहाँ पे, तो n माइनस 1 इंटू आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan का मान पावर n माइनस 1 एक्स, और यहीं क्या करना था हमको, प्रूव करना था। अब बताइए आपको क्या लग रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। देखिए तो आपको कुछ बात बताते हैं, एग्जाम में पूछा कौन जाता है ज़्यादा क्वेश्चन, ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए जो चीज़ें पूछा जाता है उसको ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको ना बता रहे हैं एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है इसका ये क्वेश्चन। देखिए गेस्ट पेपर में चाहे बुक में बनाया हुआ कहीं, सेक के पावर n एक्स डी एक्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादा, है ना। इसको पूछा गया तो आप यदि बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है ना। रिडक्शन फार्मूला पे बहुत सारे लॉजिक हैं, देखिए जैसे आपको देखिए यही सब फार्मूला जो है ना, जो जेई का तैयारी कराते हैं, चाहे एनडी की तैयारी कराते हैं, चाहे जो इंटर पढ़ाते हैं 12, इस सब को बोलते हैं कि ट्रिक लाए हैं। एक्चुअली वहाँ पे ट्रिक की तरह यूज कराते हैं, वो थोड़ा सिंपल भाषा में हम ही पढ़ाए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें रिडक्शन फार्मूला के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, इसका जो रिजल्ट होगा ना वही ट्रिक कहलाता है वहाँ पे। तो ट्रिक हम लोग पढ़ाते हैं, समझाते हैं अच्छा तरीके से, ये सब रिडक्शन फार्मूला से ये सब चीज़ें पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सब ये। तो ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं। इस तरीके से इंटीग्रेशन का एक पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन आपका क्लियर होता है। जब भी आपकी बात होगी क्या बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला की, तो आई होप आप बना लेंगे। क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करें, कोर्स को ज्वाइन करना है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।